Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. Today is the 10th lecture of linguistics and I will be discussing scope of linguistics in this video. So let's get started. We often hear a word scope. हम ये सुनते हैं कि you can go for this field, it has a very wide scope. You can opt this subject, it has a very wide scope. Oh, you are going in arts, then go for languages. Languages have a wide scope. लैंग्वेजेस का बहुत स्कोप है, लैंग्वेजेस में चले जाओ. या इफ़ समवन इज़ ऑप्टिंग आर्ट्स वी से यू कैन गो फॉर साइंसेज. साइंसेज हैव इट्स ऑन स्कोप. ठीक है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम सुनते हैं. अब स्कोप बेसिकली है क्या? स्कोप इज़ समथिंग रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस. स्कोप इज़ समथिंग रिलेटेड टू द वास्टनेस ऑफ द सब्जेक्ट. Scope is something related to different fields which a subject covers. या it is related to something के ये जो subject है ये कितना ज़्यादा वसी पैमाने पर फैला हुआ है. ठीक है, तो अब हम आते हैं लिंग्विस्टिक्स की तरफ. लिंग्विस्टिक्स जो है उसका भी अपना एक वाइडर स्कोप है, एक वसी स्कोप है, एक डीप स्कोप है. ठीक है, एक इंटेंस किस्म का स्कोप है. तो अब क्या है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक वाइडर स्कोप रखती है और इसकी वजह क्या है कि ये हर उस फील्ड में इंटरेस्ट लेती है जो कि लैंग्वेज से किसी ना किसी तरह से जो है वो जुड़ी हुई है. जिस फील्ड में भी लैंग्वेज का थोड़ा सा भी अमल दखल है ना, उस फील्ड के साथ लिंग्विस्टिक्स का भी ताल्लुक़ है और उस फील्ड में लिंग्विस्टिक्स भी जो है वो इंटरेस्ट लेती है. अब जिन जिन फील्ड्स में लिंग्विस्टिक्स इंटरेस्ट ले रही है उनमें लैंग्वेज इन्वॉल्व हो रही है. अब वो फील्ड्स जिनमें लैंग्वेज इन्वॉल्व हो रही है वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एम्पेरिकल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, फॉर्मल साइंसेज हैं, या एब्स्ट्रैक्ट नोशन से लेकर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट तक हर चीज़ में जो है लैंग्वेज अपना एक वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है. और इसी लिए क्योंकि लैंग्वेज वाइटल रोल प्ले कर रही है तो फिर लिंग्विस्टिक्स भी कर रही है. एक्सटर्नल लिंग्विस्टिक इन्वायरमेंट के अलावा जो लिंग्विस्टिक्स है वो इंटरनल नेचर ऑफ लैंग्वेज को भी स्टडी करती है. अब हमें क्या समझ में आया कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक्सटर्नली भी लैंग्वेज को स्टडी कर रही है और इंटरनली भी लैंग्वेज को स्टडी कर रही है. यानी जिस जिस चीज़ के साथ लैंग्वेज का थोड़ा सा भी लिंक है उसके साथ लिंग्विस्टिक्स का भी जो है वो एक अपना ताल्लुक़ है. अब इंटरनल नेचर की अगर हम बात करें तो एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि इंटरनल नेचर जो है दैट इज़ कंसर्न विद द लेवल्स. और एक्सटर्नल नेचर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इज़ कंसर्न विद द ब्रांचेस. ठीक है, जब हम किसी चीज़ की इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी करते हैं ना तो उसको हम बेसिकली कहते हैं लेवल्स के अंदर. ठीक है, कि हम उसको उस डिसिप्लिन के अंदर जाकर जो है वो स्टडी कर रहे हैं, वो उसके लेवल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे. यानी जब हम लैंग्वेज के इंटरनल नेचर की बात करेंगे तो हम लेवल्स की बात करेंगे. जब हम लैंग्वेज की एक्सटर्नल नेचर की बात करेंगे तो हम जो है वो स्टडी करेंगे ब्रांचेस को. ठीक है, अब डिफरेंट लेवल्स पर जो है लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को जो है वो स्टडी कर रही है. अब लेवल्स में कौन कौन से हैं जी? फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटेक्स है. उसके अलावा इसमें सिमेंटिक्स आता है, प्रैग्मेटिक्स और डिस्कोर्स. ठीक है, अब फोनेटिक्स से लेकर डिस्कोर्स तक के जितने भी लेवल्स हैं उन सब को जो है लिंग्विस्टिक्स जो है वो स्टडी करती है. उन सब लेवल्स पर लैंग्वेज को इंटरनली जो है हमारे पास जो लिंग्विस्टिक्स है वो स्टडी कर रही है. अब मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि कौन सी फील्ड या कौन सा लेवल किस चीज़ को स्टडी करता है. उसके अलावा मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स पर, यानी ब्रांचेस और लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स पर. ठीक है, फ़िलहाल के लिए फोनेटिक्स जो है वो जनरल स्टडी ऑफ साउंड्स है. फोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ साउंड्स इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज है. मॉर्फोलॉजी जो है इट इज़ रिलेटेड टू द वर्ड स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड एंड वर्ड फॉर्मेशन. सिंटेक्स जो है दैट इज़ रिलेटेड टू द लार्जेस्ट यूनिट जो जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, ये सेंटेंस फॉर्मेशन की स्टडी है. उसके अलावा सिमेंटिक्स जो है वो मीनिंग्स को स्टडी करती है जनरल लेवल पर. जो हमारे पास प्रैग्मेटिक्स है वो मीनिंग्स की स्टडी है इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट. और डिस्कोर्स जो है वो स्टडी करती है
द लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच इज़ द लेवल ऑफ लैंग्वेज विच इज़ हायर देन द सेंटेंस, यानी कि टेक्स्ट को स्टडी करती है, पैराग्राफ्स को स्टडी करती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास लेवल्स के अंदर आती हैं, ठीक है। और उसके अलावा डिफरेंट फील्ड्स जिनमें हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है जिनका लैंग्वेज के साथ, जैसे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, लॉ है, रिलीजन है, लिटरेचर है, इन सब के साथ भी जो है लैंग्वेज का क्योंकि ताल्लुक़ है, तो इसलिए लिंग्विस्टिक्स भी इनको स्टडी करती है। अब क्या है कि इंटरनली तो हमने देख लिया कि लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से जो है लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज को स्टडी कर रही है। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नली क्या है। एक्सटर्नली क्या है कि जब हम ब्रांचेस की बात करेंगे तो हम एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लैंग्वेज कर रहे होंगे। लिंग्विस्टिक्स को जब हम एक्सटर्नल लेवल पर लैंग्वेज की स्टडी हमने करनी है तो हम ब्रांचेस की डिस्कशन करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं एक ब्रांच है जिसका नाम है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। लैंग्वेज जो है वो सोशल इन्वायरमेंट के बगैर, यानी एक माशरे के अंदर जो एक माशरती सिनेरियो है, इन्वायरमेंट है, उसके बगैर जो है वो नहीं रह सकती। लैंग्वेज और सोसाइटी का जो है वो एक इंडिस्पेंसेबल जो है वो ताल्लुक़ है, ठीक है, एक चोली दामन का जो है वो साथ है। तो अब ये दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या है कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज का रिलेशन देखती है सोसाइटी के साथ, और इस ब्रांच में जिसको सोशियो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं उसके अंडर हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं। अब सोशियो लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है सोसाइटी के ऊपर और सोसाइटी का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है लैंग्वेज के ऊपर, इन दोनों चीज़ों की भी स्टडी की जाती है। डिफरेंट सिचुएशंस में जो कि सोसाइटी के अंदर रोनुमा हो रही हैं उनमें जो है वो लैंग्वेज क्या रोल प्ले कर रही है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स इस बात को भी जो है वो स्टडी करती है, इस बात को भी एक्सप्लोर करती है, ठीक है। सर्टेन कल्चर में और सर्टेन लिटरेचर के अंदर किस तरह से जो है लैंग्वेज अपना रोल प्ले कर रही है, किस तरह से सोसाइटी जो है वो लैंग्वेज के ऊपर अपना इफेक्ट डाल रही है, लैंग्वेज किस तरह से सोसाइटी के ऊपर असरअंदाज हो रही है, ये सब चीज़ें जो है ये हम सोशियो लिंग्विस्टिक्स के अंडर जो है वो स्टडी करते हैं। उसके अलावा इसकी एक ब्रांच है जिसको हम साइको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। साइको लिंग्विस्टिक्स में हम बेसिकली ये सीखते हैं कि लैंग्वेज को जो है किस तरह से लर्न किया जाता है और लैंग्वेज को किस तरह से मेमोराइज किया जाता है, ठीक है। साइको लिंग्विस्टिक्स जो है वो मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी है जो कि इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में। यहाँ मैं आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आपने एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग को मिक्स नहीं करना। एक्विजिशन इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। जब आप कोई चीज़ अनकॉन्शियसली लर्न कर रहे हो तो वो जो है वो आपकी एक्विजिशन में होती है। फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन का हम कहते हैं कि फ़र्स्ट लैंग्वेज जो है वो हमेशा एक्वायर की जाती है, फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कहा जाता है। अब उसकी वजह क्या है कि हम अपनी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है उसमें हम कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं पुट कर रहे, उसमें हमारी कोई स्ट्रगल नहीं लग रही, हम कॉन्शियस माइंड से जो है फर्स्ट लैंग्वेज को जो है कभी भी लर्न नहीं करते, इसलिए फर्स्ट लैंग्वेज जो है दैट इज़ एक्वायर्ड। लेकिन सेकंड लैंग्वेज के लिए हमेशा लर्निंग का वर्ड क्यों यूज़ होता है? वाई सेकंड लैंग्वेज इज़ लर्नड, वाई इट इजंट acquired? Because we learn the second language with our conscious mind। हम अपनी पूरी एफर्ट, अपनी स्ट्रगल्स, अपनी एनर्जीज लगाकर जो है दूसरी जो सेकंड लैंग्वेज है उसको जो है वो लर्न कर रहे होते हैं। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज होती है, नेटिव लैंग्वेज ज़ाहिर है ज़्यादातर जो है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज ही होती है, तो जो हमारी सेकंड लैंग्वेज होती है उसको हमेशा हम कॉन्शियस एफर्ट पुट करके जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि किस तरह के जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं जब हम फर्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या सेकंड लैंग्वेज को लर्न करते हैं, और कुछ और जो फैक्टर्स हैं जो कि लैंग्वेज और माइंड को वन यूनिट के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनके बारे में हम साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी हमने देखा कि लिंग्विस्टिक्स का या लैंग्वेज का अपना एक ताल्लुक़ है लॉ के साथ भी, तो लिंग्विस्टिक्स की अपनी एक ब्रांच है जिसको फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। वो बेसिकली यूज़ होती है लॉ के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। ये जो फॉरेंसिक इज़ रिलेटेड टू ट्रेसिंग द क्रिमिनल्स।
अब क्या है कि फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स जो है वो क्रिमिनल्स को डिफरेंट लिंग्विस्टिक टूल्स जो है उनको यूज़ करते हुए ट्रेस करने की जो है वो कोशिश करती है, और इस ब्रांच के अंदर हम यही स्टडी करते हैं। ठीक है, लीगल लैंग्वेज जो है वो भी एक फील्ड है स्टाइलिस्टिक्स के अंदर जो हम स्टडी करते हैं। स्टाइलिस्टिक्स में, जो कि एक लिंग्विस्टिक्स की एक और ब्रांच है, उसमें हम लीगल लैंग्वेज जो है उसको स्टडी करते हैं, जो कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है उसमें। ठीक है, अब स्टाइलिस्टिक्स क्या है? स्टाइलिस्टिक्स भी एक ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की, जो कि एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है, और ये एक्सप्लोर करती है लैंग्वेज को डिफरेंट लिटरेचर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनरास ऑफ लिटरेचर में। ठीक है, ताकि ये बात मालूम कर सके कि डिफरेंट जॉनरास में किस तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ हुई है, उस नेचर ऑफ लैंग्वेज को जो है वो एक्सप्लोर कर सके। डिफरेंट राइटर्स ने किस तरह का स्टाइल डिफरेंट जॉनरास में यूज़ किया है, और उनकी चॉइस ऑफ वोकेबलरी क्या है, ये सब कुछ जो है हम स्टाइलिस्टिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। इसी तरह से कुछ और ब्रांचेस भी हैं लिंग्विस्टिक्स की, जिनमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है वो कुछ और ब्रांचेस, जैसे कि आपके पास साइकोलिंग्विस्टिक्स मैंने आपको पहले बताया। फिर हमारे पास जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, जो कि लैंग्वेज का रिलेशन देखती है कल्चर के साथ, और कल्चर और लैंग्वेज एक दूसरे पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ये चीज़ स्टडी की जाती है। उसके अलावा आपके पास जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो भी एक बहुत फेमस जो है वो ब्रांच है लिंग्विस्टिक्स की। ठीक है, तो ये सारी जो ब्रांचेस हैं ये बेसिकली एक्सटर्नल स्टडी ऑफ लैंग्वेज हैं, जो कि हम लिंग्विस्टिक्स के अंडर करते हैं। तो अब हमें इन सब बातों से क्या प्रूफ हुआ कि लिंग्विस्टिक्स जो है उसका अपना एक बहुत वाइडर स्कोप है, वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और बहुत सारी फील्ड्स को जिनमें भी लैंग्वेज इन्वॉल्व है, उन सब फील्ड्स को जो है लिंग्विस्टिक्स जो है वो कवर कर रही होती है। इसका अपना एक डीप और एक वाइडर, एक वास्ट स्कोप है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द scope of linguistics. Like and share the video, and don't forget to subscribe the channel.